शुक्ला जी, अब 3 सवाल हैं आपसे। पहला तो यही, क्या ये जो काम हुआ है वही टेंडर निकला हुआ जो कमलनाथ जी के वक्त पर निकला था, उसी पे जो वर्क ऑर्डर पास हुआ था उसी के तहत काम किया गया है? उससे कम से कम ये तो हो जाएगा स्थापित कि वहीं से शुरुआत हुई थी। दूसरी बात, अनेकों ऐसे यूपीए के प्रोजेक्ट आप देखिए। तीसरा आप देखिए उत्तर प्रदेश, वहां पर भी अखिलेश यादव यही आरोप लगाते हैं कि मेट्रो हो कुछ हो, सबकी शुरुआत हमने की और जब फीता काटने का वक्त आता है तो बीजेपी पहुंच जाती है। और कोई तीसरा भी है अंजना जी? 2 सवाल हुए। तीसरा यही था कि आप ये स्थापित कर दीजिए कि आप लोगों ने किया है तो फिर पूरा शक खत्म हो जाएगा। मनरेगा वाला था, मनरेगा लीजिए ना सर जी। जिस मनरेगा को आप लोग हमेशा गलत बताते रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप यूपीए सुन लीजिए। मैं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, सरदार सरोवर डैम जो है 1950 के दशक में बनने की योजना पर काम क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया और जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब जाकर सरदार सरोवर जो का परियोजना का जल वो कच्छ तक पहुंचा। ये सत्य है ना? तो 60 वर्षों तक अब इसी योजना की जो अभय जी ने बातें की, मैं उसी के आधार पर बात करता हूं। मैं मान लूं कि अभय दुबे जी ने वर्क ऑर्डर, हालांकि वर्क ऑर्डर निकला नहीं था, वर्क ऑर्डर निकला था तो 2 वर्ष जो है वर्क ऑर्डर निकलने और काम शुरू होने में लग गए। 2018 से 2020, 2017 का डीपीआर आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट के मंत्री बता रहे हैं कि 2017 में डीपीआर बन गया था। डीपीआर बनने के बाद उसका टेंडर इश्यू हो गया था। वर्क ऑर्डर अगर 2018 में निकला तो 2 वर्षों तक, यानी इनकी गति वही सरदार सरोवर परियोजना वाली गति थी क्या? दूसरी बात, आप मुझे जो मनरेगा की आपने बार बार बात की, भाई मनरेगा को हम बार बार क्या कहते थे? आप फिर एक बार पार्लियामेंट के डिस्कशंस को आप 2009 से 2014 के बीच का देख लीजिए। हमने जब मनरेगा पर बात की है, हमने कहा मनरेगा को डेवलपमेंट प्लान से जोड़ दीजिए, मनरेगा का पेमेंट जो है डीबीटी कर दीजिए। चूंकि मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा था और एक सफेद हाथी खड़ी थी, हमने उसको विकास योजनाओं से जोड़ दिया, हमने उसकी फंड की राशि बढ़ा दी और हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। तो इनके जमाने का, अब इनका रोटी कपड़ा और मकान, यह बात कब की गई थी? 1947 में की गई थी। लेकिन मुफ्त अगर मकान लोगों को मिलना प्रारंभ हुआ तेज गति से तो वो मोदी जी कार्यकाल में मिला। ये रोटी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 रुपए किलो चावल जो है वो गरीब के घर में पहुंचेगा, ये 1999 के पहले क्यों नहीं हो पाया? भाई रोटी कपड़ा मकान तो भाई जो स्वतंत्रता आंदोलन की बेसिक, जो हर नागरिक को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा ये कह रहे थे, गरीबी हटाओ 1970 में कर रहे थे। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक्सट्रीम पॉवर्टी से लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकले हैं, तो श्रेय इस बात का दिया जाना चाहिए कि कांग्रेसियों ने 50 वर्षों तक जो है लोगों को ठगा, काम नहीं किया, सिर्फ जो है वादे किए, जुमले दिए और आगे बढ़े नहीं। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भाई डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, चिदम्बरम जी कह रहे थे हम डीबीटी लाएंगे, ले आने की बात की ना, कितने अकाउंट थे देश में? 10 करोड़ के नीचे अकाउंट थे, 40 करोड़ अकाउंट खोलना, तो डीबीटी आपकी योजना, मोदी जी क्यों आगे? अच्छा, तीसरी बात, अब अखिलेश सिंह या राहुल गांधी की पार्टी अगर बार बार कहती है कि हमारी योजनाओं का, अगर इनके कार्यकाल में योजना शुरू हो गई तो क्या भाजपा कार्यकाल आते ही ठप कर दी जाए? अरे भाई, वो कांग्रेस या सपा या भाजपा के जेब से क्या पैसा नहीं है, वो जनता का धन है, जनता की परियोजना है, उसको द्रुत गति से पूर्ण करना, उसको बेहतर बनाना, ये हर सरकार से अपेक्षित है। लेकिन संकट होता है कि डीपीआर 2017 का होता है, वर्क ऑर्डर 2018 में निकलता है, लेकिन 2 वर्षों तक काम नहीं होता है। और अगले 2 वर्षों में अगर उस काम का पहला चरण पूरा हो जाए तो आ जाना श्रेय लेने के लिए। भाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी को निमंत्रित किया था क्या कि आप महाकाल लोक के निर्माण के संदर्भ में अपनी भूमिका को लेकर वक्तव्य दीजिए? एक तरफ कहेंगे हमको श्रेय नहीं लेना है, और ये उपक्रम किस लिए साहब? आप कृपा करके बता तो दीजिए, कमलनाथ जी का महाकाल लोक के पहले चरण के लोकार्पण के अवसर पर इस तरह के वक्तव्य का हेतु क्या है? यही हेतु है ना कि हमने भी किया। अरे साहब, केदारनाथ में एविडेंस का बयान 2013 में ठीक है बनाकर केदारनाथ का मंदिर आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में ना 13 से 17 तक क्यों नहीं बन गया? श्रेय नहीं लेने के लिए तो फिर कमलनाथ जी ने क्यों बोला? इसलिए इतना भोला बनने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि भोलेनाथ के लिए शुभ घड़ी है, ऐसे में मतलब क्या चाहते थे? उन्हें भी आमंत्रण दिया जाए या वहां पर लिखा दिया जाए कि श्रेय कमलनाथ को? मतलब क्या है पर्पस, क्या था इसका? क्योंकि पीएम है वही उद्घाटन कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अभी वही उद्घाटन कर रहे हैं, इन्होंने भी काम कराया है।
इसमें दिक्कत कहाँ है? अंजना जी, ये बात इन्होंने ही प्रारंभ की। आप देखिए 17 दिसंबर को हमारी सरकार आई 2018 को। कितने छोटे से समय में कमलनाथ जी ने 25 फरवरी 2019 को टेंडर इनवाइट के लिए एनआईटी जारी किया और 7 मई 2019 को पहले चरण का वर्क ऑर्डर, टेंडर पास होने के बाद वर्क ऑर्डर दिया जाता है। और क्या कह रही है, देखिए मैंने अभी इतनी देर में इनकी वेबसाइट खोल ली है। ये चीफ मिनिस्टर एमपी की वेबसाइट पर इनका जानकारी डली हुई है 17/8/19 की। ये ट्विटर हैंडल पर देखिए वो क्या कह रहे हैं। बैठक में महाकाल मंदिर के पुजारी श्री आशुतोष पुजारी जी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने महाकाल के विकास और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए मंत्रालय में बैठक ली और राशि जारी की। ये कौन कह रहे हैं? ये वहां के पुजारी कह रहे हैं। तो ये श्रेय की होड़ तो इन्होंने प्रारंभ की। मैंने सिलसिलेवार आपको गिनाया कि 2007 से सिर्फ घोषणाएं ही की जा रही थी। मैं आज चुनौती देता हूं, ये मंदिर का विधेयक क्यों राष्ट्रपति जी से वापस बुला लिया? बताए सरकार सार्वजनिक रूप से आकर 12,000 शासकीय संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार कमलनाथ जी करना चाहते थे। इन्होंने बात की। ये राम सेतु का क्रम पे, ये हम पे आरोप लगाना प्रारंभ करते हैं भगवान राम से। राम सेतु के लिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी तमिलनाडु गए और कहा कि अन्ना का स्वप्न साकार करने आया हूं, मैं इसको तोड़ कर रहूंगा। 2000-2001 का बजट देख लीजिए। जसवंत सिंह जी ने बजट में प्रावधान, जसवंत सिन्हा ने प्रावधान किया उसको तोड़ने के लिए। एक सेकंड के लिए इन्होंने सदन में ये कहा। मैं लौटूंगी आपके पास अभय जी, मैं लौटूंगी। बहुत सारे प्रश्न आप पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सीधे एक बार ले चलते हैं महाकाल। शुभांकर हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हैं। और शुभांकर, अलौकिक दृष्टि देखने के लिए बेताब है आज पूरा देश, और आप तो बाबा की नगरी में पहुंच गए हैं। कब तक पहुंच रहे हैं पीएम? देखिए, पीएम का जो कार्यक्रम है अंजना, वो ये है कि 5:50 पे वो जाएंगे महाकाल के दर्शन करने और उसके बाद 6:20 पर ये जो रोड हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के बड़े बड़े आपको पैम्पलेट्स नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इसी सड़क से होते हुए आएंगे और यहां पर महाकाल कॉरिडोर की तरफ जाएंगे। क्योंकि यहां पर प्रशासन जो है वो सख्त है, एसपीजी सुरक्षा जो है उसके घेरे में, लेकिन उसके बावजूद देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन सत्या से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जरा पैन करके तस्वीरें दिखाएं यहां से इधर। ये देखिए लोगों की भीड़, आप देखिए, आप जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे पुलिस वाले डंडे लेकर भगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बार जय श्री राम पर देखिए अंजना, वो देखिए छत पर, तो ये उत्सुकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। और ये केवल यहीं तक नहीं है, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा इधर दिखाएं। ये देखिए, आप जितनी दूर तक तस्वीर देखेंगी हर तरफ लोगों की भीड़ है। पुलिस प्रशासन मना कर रहा है, डंडे ले लेकर भगा रहा है, मीडिया वालों को साइड इसलिए कर दिया गया ताकि कैमरों की वजह से भीड़ ना आ जाए, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो उत्सुकता है वो जारी है। और ये उत्सुकता की वजह भी है अंजना, 2.8 हेक्टेयर में था ये पूरा महाकाल परिसर, अब 40 एकड़ में हो जाएगा जब दोनों फेस बनकर तैयार होगा। अभय जी जो बात कह रहे हैं वो बात हो सकती है कि टेक्निकली जायज हो, लेकिन यहाँ जनता जो है जब उसके बीच में आप जाएंगे तो प्रधानमंत्री को लेकर एक उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और उस चर्चों में वो महाकाल की नगरी में एक नए तरह का माहौल आ रहा है। कल हमने कॉरिडोर देखा, हमने दर्शकों को भी दिखाया, और उस कॉरिडोर में जब आप जाते हैं और जिस तरह से रचनाएं की गई हैं, यकीन मानिए ये जो भूमि है ये पहले से धार्मिक रही है, आध्यात्मिक रही है, सांस्कृतिक रही है, लेकिन अब ये और ज्यादा खूबसूरत है। आप अपने अंदर भगवान शिव को समाया हुआ पाते हैं और ये यहाँ आने वाले जो शरणार्थी होंगे, जो तमाम भक्तगण होंगे, उनके लिए उज्जैन को और ज्यादा खास बनाएगी। काशी कॉरिडोर से कई गुना ज्यादा ये बड़ा है और जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। हम जैसे लोग जो है जो यहाँ आ रहे हैं वो इसे देखकर आकर्षित हो रहे हैं, जो दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं शायद उसे देखकर वो भी यहाँ आने की इच्छा, मनोकामना जो है अपने मन में पाले बैठे होंगे। अंजना।